नहीं हो जाता है। के ब्रह्मपुरा स्थित में कैम्ब्रिज प्रेप पब्लिक स्कूल चला रहे हैं। इस बार सीबीएसई बोर्ड का 10th का रिजल्ट निकला है। आपके छात्र छात्राएं जो पढ़ रहे हैं और 95% मार्क्स लाए हैं और जो पास किए हैं उनको क्या बधाई शुभकामना देंगे छात्र छात्राओं को? सभी विद्यार्थियों को जो इतने वर्षों से मेहनत करते हैं, कोई नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में एडमिशन लिए, कोई 1 में लिए, तो नर्सरी से 10th तक की यात्रा 13 वर्षों की होती है। ये जो बच्चे हमारे यहाँ से 10th बोर्ड में अपीयर हुए थे, तो अपने स्कूल में उनकी जर्नी किसी की 13 साल की है, किसी की 10 साल की है, किसी की 8 साल की है। ये जर्नी अभिभावकों का जो पहला विश्वास था, जिसके कारण उन्होंने कैम्ब्रिज को चयन किया, और कॉन्टिन्यूअसली ये बच्चे जब से पढ़ाई कर रहे हैं, ये अचानक इस लेवल में तो पहुंचे नहीं हैं। क्लास में परफॉर्मेंस 1 हो, 2 हो, 3 हो, वहाँ जो वो परफॉर्मेंस देते गए, रेट ऑफ एक्सेलरेशन को अच्छा गेन किए, और तभी जाकर के ये 10th का बोर्ड जो कल रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में सृष्टि रंजन अपने विद्यालय से, कैम्ब्रिज प्रेप पब्लिक स्कूल से 97.2% लाई। इसके साथ साथ अंबर ने भी 96.8%, श्रेयांश श्रीवास्तव ने भी 96.8%, शर्मा ने भी 95.6%। टोटल 19 बच्चों ने ये 90% से लेके 97.5% के बीच का मार्क्स सिक्योर किया। जो टोटल ऑलमोस्ट 98 स्टूडेंट्स कैम्ब्रिज से 10th बोर्ड में अपीयर हुए थे, उसमें यह ग्राफ रहा है इस वर्ष का, जो मैंने बताया कि 90 से लेके 97.5 में 19 बच्चे, और 80% एबव में हमारे 54 स्टूडेंट्स हैं 98 में। यानी जो डिस्टिंक्शन का लेवल 80 एंड एबव है, उसमें हमारे करीब क्या एग्जैक्टली 54 स्टूडेंट्स ने 80 के लेवल को क्रॉस किया। इसके बावजूद जो बच्चे हैं कुछ 70% में, 75% में, 80% में, कई तरह की समस्याएं बच्चों को भी आती है। किसी को एग्जामिनेशन में घबराहट थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, किसी की एग्जामिनेशन के पहले तबीयत वगैरह की परेशानी आ गई, कुछ परिवार में ही कुछ ऐसी समस्याएं हो जाए जिससे उसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है। तो इससे हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि वो जो 70% या 80% लाए हैं वो बिल्कुल उसी के ही काबिल है। कुछ परिस्थितियां भी हावी हो जाती हैं जिससे उनका 2-4% ऊपर नीचे ग्राफ चला जाता है। लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स ने दिया है, इसका मैं पूरा श्रेय अपने उन स्टूडेंट्स को, अपने टीचर्स को, हर एक सब्जेक्ट की फैकल्टी जो फिजिक्स के स्पेशलिस्ट हैं, केमिस्ट्री के, बायो के। प्रायः हम लोग देखते हैं कि साइंस सब्जेक्ट में टीचर्स जो 8 में पढ़ाते हैं वो कॉमन रूप से जा कर के मैथ भी पढ़ा लिए, साइंस भी पढ़ा लिए। हम लोगों ने शुरू से एक परंपरा रखा है कि 8 से ही क्लास से फिजिक्स के टीचर अलग हो जाते हैं, 9th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 8 क्लास से ही हम लोग सेपरेट वाइज टीचर स्टूडेंट्स को देते हैं। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। तो ये स्पेशलिस्ट टीचर जब उन बच्चों को जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो बेहतर परिणाम, ये जो 2-4% का ग्राफ है, जो 95 एबव लाते हैं, वह उन टीचर्स की वजह से हो पाता है, क्योंकि उनका कंप्लीट
समर्पण भाव, जो डेडिकेशन है। आपको बिहार सरकार के द्वारा आपको सम्मानित किया गया है और किस तरह सम्मानित किया गया है बताएं। ये 2002 में जब कैम्ब्रिज की स्थापना हमने की थी, वो जर्नी 2-4 बच्चों से प्रारंभ हुआ था और वो जर्नी पिछले 24 वर्षों में कैम्ब्रिज की आज 4 शाखाएं चल रही हैं। तो एक सर्वे था, जिस सर्वे में जीरो से हीरो का कॉन्सेप्ट, और वो सिर्फ शिक्षा जगत के लिए ही नहीं था। शिक्षा जगत, व्यवसाय, उन लोगों ने समाज में एक आयाम स्थापित किया है। स्थापित करते हुए बड़ी संख्या में रोजगार भी प्रदान किया है। तो बड़ी संख्या में चारों शाखाओं में जो शिक्षक शिक्षिकाएं काम कर रही हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ्स काम कर रहे हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और जो अचीवमेंट थ्रू आउट रहा, जिसके कारण से देश विदेश में बच्चे अलग अलग मुकाम हासिल किए हुए हैं, इसी ग्राफ के आधार पर 30 मार्च को पटना में बिहार रत्न सम्मान से मुझे सम्मानित किया गया। रामकृपाल यादव, दिलीप जायसवाल और रंजन कुमार ने बिहार रत्न प्रोवाइड किया। तो ये जो सम्मान है, ये जो बिहार रत्न का अवार्ड का सम्मान, यह रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मुझे मिला है, सुजीत कुमार को। कई जगह मतलब कि आपको सम्मानित किया गया है। मुजफ्फरपुर की बहुचर्चित स्कूल है कैम्ब्रिज प्रेप पब्लिक स्कूल। इस बार सीबीएसई बोर्ड के 10th का एग्ज़ाम दिए थे और उसका रिजल्ट कल निकला है। कितने % मार्क्स आया है और बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है इसको पूरे मुजफ्फरपुर में, और कितने % मार्क्स आया बताएं। 97.2%। और इसके लेके मतलब कि शिक्षकगण और खासकर अभिभावकगण को क्या बधाई देंगे? तो सबके आशीर्वाद साथ में थे तभी तो कर पाए हैं, और अपनी मेहनत भी थी। सब लोग बधाइयाँ दे रहे हैं। और शिक्षकगण मतलब कि किस तरह पढ़ाए थे स्कूल में कि इतने मार्क्स लाए और पूरा मुजफ्फरपुर में चर्चा हो रहा है? शिक्षक लोग कैसा पढ़ाए थे वही तो रिजल्ट में दिख रहा है। इतना बेहतरीन यहाँ पे पढ़ाई था कि मतलब हम 1st क्लास से 10th क्लास तक यहीं पे पढ़े। मेरा हमेशा ऐसा ही रिजल्ट रहा। और टीचर लोग के अब 11th में जाना है तो कहाँ एडमिशन कराना है? यहीं पे रहेंगे और कहाँ? यहीं गई है 11th 12 यहीं करना है। हाँ। करना है। ऐसे मतलब कि छात्राओं को अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? छात्राओं को यही कि अपना मेहनत करते रहना है, गिव अप नहीं करना है और सेल्फ स्टडी करना है। तो आगे 12th के बाद में क्या सोच रहे हैं, मतलब कि मेडिकल की तरफ कि इंजीनियरिंग की तरफ? इंजीनियरिंग की तरफ। तो पूरा अभी से मतलब कि जो से पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग में भी कर रहे हैं? जी। किस कोचिंग में? आकाश इंस्टीट्यूट। अच्छा, तो वहाँ भी मतलब कि पता चला है कि वहाँ भी अच्छे मार्क्स से पास किए हैं। तो सबसे बड़ा तो कैम्ब्रिज स्कूल का देन है कि यहीं से आप मतलब कि पढ़ाई किए और वहाँ भी मतलब कि जो है अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। आकाश में उतने बड़े कोचिंग से तो देन तो है। तो डायरेक्टर साहब को क्या बधाई देंगे? डायरेक्टर सर को बस प्रणाम और थैंक यू। क्या नाम हुआ? सृष्टि। कैम्ब्रिज मतलब प्रेप पब्लिक स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाए हैं और बेटा को भी पढ़ाए थे और बेटी को भी पढ़ाए हैं। तो इस बार जो है सीबीएसई के बोर्ड का 10th का रिजल्ट निकला है। आपकी बच्ची जो है 97 पॉइंट मतलब कि जो है रिजल्ट आया है, % आया है। और इसके लेके शिक्षकगण और डायरेक्टर साहब और तमाम जितने भी स्कूल के स्टाफ हैं उनको क्या बधाई देंगे? बहुत बहुत बधाई। और बस हम यही बोलेंगे कि इसी तरह से दिन दूना रात चौगुना बढ़ते रहें, सब बच्चों को हाईली मोटिवेट करके रखें। सब बच्चे बहुत अच्छे हैं और यहाँ की एकेडमिक एक्टिविटी बहुत बढ़िया है। मतलब यहाँ जो भी टीचर्स हैं एकदम समझिए इतना अच्छे ढंग से परिवार की तरह मतलब कि जो है बिल्कुल।
तो कैसा महसूस हो रहा है कि आपके बच्चे मतलब बहुत कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम यही चाहते हैं कि हम अपने बच्चे का एडमिशन यहीं कराएंगे। 11th 12 फर्स्ट से यहीं पढ़ रही है, मतलब पूरा स्कूलिंग इसका यहीं हुआ है। मेरे बेटे का भी स्कूलिंग यहीं हुआ है, तो आगे भी यहीं पढ़ेगी। इतना हम चाहते हैं विश्वास है बिल्कुल, कि बिल्कुल, हमारे पूरा बच्चे विश्वास है, पूरा विश्वास है। और हमको लगता है कि यहाँ से निकलेगी तो फिर इसके बाद जो है सो हम इसको तैयारी कराने IIT। अच्छा, तो यहाँ से हमको इतना विश्वास है कि यहाँ से निकलेगी तो फिर अब सीधे IIT में एडमिशन। क्या नाम हुआ? परिचय अपना। मेरा नाम रवि रंजन राकेश है। रखे हुए हैं सारा जगह, मतलब कि जो है हर साल स्टेज पर बुलाकर आपको सम्मानित किया जाता है। जब सम्मानित होते हैं तो उस समय कैसा महसूस होता है? मुझे हर ये सम्मान जिस शाखाओं में आप लोग जाते हैं देखते हैं, ये सम्मान में हमेशा मुझे लगता है कि ये सम्मान मेरे हाथों में दिया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में वो सम्मान के लायक वो बच्चे हैं जिनकी वजह से मेरी पहचान बनती है। अभी पिछले इसी वर्ष मात्र 3-4 महीनों में जो मेन सम्मान हम लोगों को मिला है, जैसे बिहार साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो बिहार सरकार की तरफ से जी की जयंती पर मनाई जाती है, उसमें डिस्ट्रिक्ट के टॉप 10 रैंकर्स में से 3 रैंकर्स क्लास 10th के, रैंक 2, रैंक 3 और रैंक 10th कैम्ब्रिज के। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतना बड़ा जिला, इतने सारे स्कूल और टॉप 10 में से 3 एक कैम्ब्रिज का स्टूडेंट होना, ये इस साल का पहला अचीवमेंट। दूसरा एक सर्वे सोशल मीडिया के माध्यम से एजुकेशन से रिलेटिव था। लगभग 2 लाख लोगों का ओपिनियन व्यू था उसमें, जिसमें 3875 स्कूल्स के सर्वे के द्वारा उसमें से बेस्ट स्कूल का अवार्ड कैम्ब्रिज को मिला। चारों शाखाओं में जिस लेवल की पढ़ाई चल रही है, बेस्ट स्कूल की कैटेगरी में कैम्ब्रिज को वो अवार्ड मिला। उसके बाद तीसरा अवार्ड जो अभी मैंने शेयर किया 106.4 बिग FM के माध्यम से बिहार रत्न अवार्ड का सम्मान मुझे या पूरी संस्था को कही यह मिला। और चौथा जो अचीवमेंट है, जो एक माइलस्टोन साबित किया है पिछले सत्र के स्टूडेंट ने, ये कोई साधारण अचीवमेंट नहीं है और मैं इसे व्यापक रूप से देख रहा हूँ। तो 12th क्लास का रिजल्ट भी आने वाला है कुछ एक सप्ताह के अंदर में, तो कितने बच्चे अपियर हुए हैं उसमें और रिजल्ट क्या लग रहा है इस बार? एक्चुअली क्या है कि हमारे विद्यालय को एफिलिएशन 2024 के दिसंबर में मिला। तो उस समय तक तो जब एफिलिएशन मिलता है तो लोग 9th तक ही जनरली रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके बाद 10th में जाते हैं, 11th में जाते हैं। तो कैम्ब्रिज का पहला बैच नेक्स्ट ईयर जो है सो 12th एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अभी होपफुली करीब 40 बच्चे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कैम्ब्रिज के रहे हैं, वही हमारे यहाँ आगे 11th की पढ़ाई कर रहे हैं। और जब 12th की बारी आएगी, रिजल्ट आएगा तो हम लोग शेयर करेंगे। तो छात्र छात्राओं और खासकर अभिभावक से क्या करना चाहेंगे एडमिशन को लेके 2026-27 का नाम कर सकते हैं? और कुछ बंच में भी बाद में सैटरडे 2-3 सैटरडे को एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया गया है। ब्रह्मपुरा ब्रांच तो अब कहीं कोई सीट की वैकेंसी नहीं है, आदर्श ग्राम की भी वही स्थिति है। अब होपफुली हम लोग चाहते हैं कि जो स्टूडेंट आ गए हैं, जुड़ गए हैं, पूरा हम लोग का कंसंट्रेशन उसकी ओर हो। फिर नया सत्र आएगा, नवंबर दिसंबर से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया जाएगा। जो जी नाम बताएगा? मेरा नाम सुजीत कुमार सिन्हा हुआ, कैम्ब्रिज प्रेप पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर, सरिता मेमोरियल ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी।